अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनोसिलिकॉन एंड ऑर्गेनोटिन को हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनोसिलिकॉन की एप्लीकेशन हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन। ऑर्गेनोटिन की हमने एप्लीकेशन देखनी है। बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है जस्ट लाइक ऑर्गेनोसिलिकॉन। ड्यू टू देयर सिमिलर केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग देम टुगेदर। सो ऑर्गेनोटिन एंड ऑर्गेनोसिलिकॉन की बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है, सिमिलर मैकेनिज़्म है बिल्कुल। आज हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एप्लीकेशन है, सॉरी एग्जांपल है इनकी। बिल्कुल सेम यहाँ पे जो कंपाउंड 1 है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड ऑर्गेनोटिन के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है इसमें हाइड्रोक्सिल एंटिटी जो है वो एक प्रोडक्ट में अबव द प्लेन है और एक में जो है वो बिहाइंड द प्लेन है। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बिकॉज आवर सबस्ट्रेट इज़ कायरल एंटिटी। हमारा जो कंपाउंड नंबर 1 है ये कायरल एंटिटी है, इसलिए हमारे पास जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी यहाँ पे होगी, एक दो किस्म के प्रोडक्ट बनेंगी, एक अबव द प्लेन होगी और एक बिहाइंड द प्लेन होगी। ठीक है, अब हमारे पास हम सबसे पहले इनका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक ऑर्गेनोसिलिकॉन। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा टिन के साथ। देन हमारे पास जो टिन का बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा और हमारे पास हाइड्रोक्सिल एंटिटी आ जाएगी जस्ट लाइक ऑर्गेनोसिलिकॉन। दिस इज़ द सेम मैकेनिज़्म। सो हेयर वी हैव हाइड्रोक्सिल एंटिटी एट द एंड। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज़्म है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आवर मेन फोकस इज़ दैट कि जो यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स बनी हैं इनमें जो कौन सी प्रोडक्ट डोमिनेंट है और कौन सी जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन सी माइनर प्रोडक्ट है। तो अगर हम नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई चिलेशन नहीं हो रही लेविस एसिड थ्रू नॉन चिलेशन, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट हम देख रहे होते हैं, जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो कायरल एंटिटी है कंपाउंड नंबर 1 में वो एक OR ग्रुप है, वो अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन स्टेरिकली हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है। सो जो हमारे पास जो न्यू ग्रुप आएगा वो ज़ाहिर सी बात है वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अबव द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो कंपाउंड नंबर 3 है जिसमें हाइड्रोक्सिल बिहाइंड द प्लेन बना है वो प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी, और जो कंपाउंड नंबर 2 है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चिलेशन क्या होगी, व्हाट इज़ द चिलेशन मेथड। तो हम इनकी जो है वो चिलेशन देखेंगे, इनका ये जो टेबल है फिर हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लेविस एसिड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेविस एसिड इन चिलेशन। तो चिलेशन कैसे होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड दिखाया हुआ है इसकी कन्फर्मेशन को हमने चेंज किया हुआ है। ये जस्ट लाइक जो मैकेनिज़्म मैंने दिखाया है, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रही है बिल्कुल सेम इसको मैंने इन कन्फर्मेशन में जो है वो लिखा है। अब यहाँ पे साई फेस पे जो है वो ऑर्गेनोटिन जो है वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, इसकी एडिशन हो रही है साई फेस पे यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मली जो है वो यहाँ पे साई फेस पे एडिशन हो गई है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल एंटिटी बन गई है और जो एलोफिनिक ग्रुप है वो ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास कन्फर्मेशन आ गई हैं, बन चुकी हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि अब हमने जो मेन है हमारे पास हमने देखना है कि यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है और ये जो OR ग्रुप है इस कंपाउंड में ये दोनों जो है वो अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो है ये वाला OH जो है वो अबव द प्लेन है और ये OR जो है वो बिहाइंड द प्लेन है। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करते हैं, जब हम इसको जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो ये OH है इधर भी हमारे पास ये बिहाइंड द प्लेन हो जाता है और ये अबव द प्लेन हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास एंटायर प्रोडक्ट बनेगी, एंटायर प्रोडक्ट जिसमें OH अबव द प्लेन होगा या OR अबव द प्लेन होगा। इनमें से एक बिहाइंड द प्लेन जाएगा और एक अबव द प्लेन, तो एंटायर प्रोडक्ट बनेगी। ये नॉन चिलेशन प्रोडक्ट है। बिल्कुल सेम मैंने पहले भी कहा था कि जब चिलेशन नहीं हो रही होती नॉर्मली हमारे पास जो प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी वो होगी जिसमें हाइड्रोक्सिल एंटिटी बिहाइंड द प्लेन होगी। ठीक है, और ये एंटायर प्रोडक्ट ये डोमिनेंट होगी। ठीक है, जब चिलेशन नहीं हो रही होती। लेकिन बट
जब हमारे पास चिलेशन हो रही होती है तो चिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बोनाइल की ऑक्सीजन है और एक OR ग्रुप की ऑक्सीजन है। दोनों ऑक्सीजन जो है वो ए के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। ए हमारे पास ये या तो मैग्नीशियम, कोई भी हैलोजन हो सकती है, मैग्नीशियम हैलोजन नहीं, कोई मेटल मैग्नीशियम हो सकता है यहाँ पे, या कोई हमारे पास बोरोन हो सकती हैं यहाँ पे ए की जगह में कोई भी हो सकता है। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो अब यहाँ पे इनको लेविस एसिड में कोई भी मेटल है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करती है दोनों ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे जो OR था, इसकी यहाँ पे पोजीशन आप नोट कर सकते हैं। और जब हमारे पास जब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करता है तो इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया है, तो ये रोटेट हो चुका है। इसके रोटेट होने की वजह से ये जो R ग्रुप है वो उसकी पोजीशन R और हाइड्रोजन की पोजीशन आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन OR हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे आ चुका है और R जो है वो इस साइड पे आ चुका है। मतलब ये जो ग्रुप है वो इस ऐसे रोटेट हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे आ गया है और R यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक हम ये कोऑर्डिनेशन मेटल की कोऑर्डिनेशन की वजह से रोटेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनोटिन एंटिटी है वो री फेज पे रिएक्ट करेगी। जब हमारे पास यहाँ पे रोटेशन हो गई है, आप यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में देख लें, यहाँ पे जो OR ग्रुप है वो स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है। सो इस साइड पे से रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये साई फेस है, ये साई फेस यहाँ पे R और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन वाली साइड पे जहाँ पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि R भी हमारे पास स्टेरिकली क्राउडेड होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे क्राउडनेस शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे शिफ्ट हो गया है री फेस पे। तो अब री फेस से ये अटैक करेगा, री फेस से यहाँ पे जो है वो ये बाइंड करेगा, तो हमारे पास ये जो ओलिफिनिक ग्रुप है री फेस पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो OH और OR है इनकी पोजीशन यहाँ पे सेम है। OH भी अबव द प्लेन है, OR भी यहाँ पे अबव द प्लेन है। तो ये हमारे पास दोनों सिन एंटिटी हैं, सिन एडिशन हमारे पास बन जाएगी। और ये जो है वो ये प्रोडक्ट चिलेशन के बाद हमारे पास जो सिन एंटिटी होगी, सिन प्रोडक्ट वो डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो माइनर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास लास्ट टाइम थी वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगी, और जो माइनर थी वो डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू चिलेशन एंटिटी, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि री फेज से जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनोटिन ऐड हो रहा है। री फेज से एडिशन के बाद हमारे पास जो OH हैं और OR हैं वो OH अबव द प्लेन चला जाता है और OR जो है वो बिहाइंड द प्लेन चला जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लास्ट आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे भी OH और OR जो है वो बिल्कुल सेम इस साइड पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आप रोटेट करने के बाद इसको देख सकते हैं कि OR और OH जो है वो एक अबव द प्लेन चला जाता है और एक बिहाइंड द प्लेन। बट यहाँ पे जब आप इसको रोटेट करते हैं, जब आप इसको इस साइड पे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कि तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि OR अबव द प्लेन रहेगा, लेकिन जो OH है वो भी हमारे पास अबव द प्लेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एंटायर प्रोडक्ट नहीं बनेगी, सिन प्रोडक्ट बनेगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इनको रोटेट करके देख सकते हैं। तो ये OH और OR दोनों जो है वो या तो अबव द प्लेन होंगी या दोनों बिहाइंड द प्लेन होगी, हमारे पास बनेगा सिन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसको हमने रोटेट किया है, रोटेट करके हमने देखा है जिस साइड पे भी हम रोटेट करें OH या तो अबव द प्लेन होगा या तो बिहाइंड द प्लेन होगा, ये एंटायर प्रोडक्ट बनेगी। सो इन द विदाउट लेविस एसिड, विदाउट चिलेशन वी हैव अ entire product dominant, but through chelation we have a syn product dominant। so जो है वो आप दोबारा वीडियो को जो है वो पीछे करके देख सकते हैं कि किस तरह इसका मैकेनिज़्म है, किस तरह जो है वो चिलेशन हो रही है और किस तरह जो है वो नॉन चिलेशन हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। अब हम टेबल को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो R है वो ये O के ऑक्सीजन के साथ जो R ग्रुप है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, वो R बेंजाइल भी हो सकता है या सिलिकॉन ट्राइब्यूटाइल जो ये वाली एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब जब हमारे पास R इज़ इक्वल टू होता है बेंजाइल ग्रुप के और हम यूज़ कर रहे होते हैं लेविस एसिड MgBr2 या BF3 एथरेट,
अब यहाँ पे जो BF3 एथरेट है वो बहुत ही वीक चिलेटिंग एजेंट है, लेकिन MgBr2 जो है वो स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है। तो ये जो MgBr2 है वो स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है, वो चिलेशन काज करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट कंपाउंड नंबर 2 है जो सिन प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट होगी, और जो 3 है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगी। और बिल्कुल इन द सेम वे जो हमारे पास जो BF3 एथरेट है जो वीक चिलेटिंग एजेंट है वो चिलेशन काज नहीं करेगा, नॉन चिलेशन होगी, और वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट कंपाउंड नंबर 2 है वो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगी, और 3 जो है वो मेजर होगी। अब यहाँ पे जो कंपाउंड नंबर 2 है वो चिलेशन प्रोडक्ट है और कंपाउंड 3 वो नॉन चिलेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, वो जो चिलेशन और नॉन चिलेशन जो है वो आगे आप डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हमारे पास अगर R ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, अगर हमारे पास हम R ग्रुप लार्जर है ग्रुप, तो हम जो है वो यहाँ पे नॉन चिलेशन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम R ग्रुप ले रहे हैं सिलिकॉन, यहाँ पे जो R ग्रुप है बिल्कुल जो स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप है, यहाँ पे सिलिकॉन ट्राई एन ब्यूटाइल जो हमारे पास ये जो R ग्रुप है तो ये क्राउडेड है। अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा, तो इसकी वजह से जो हमारे पास नॉन चिलेशन प्रोडक्ट होगी वो डोमिनेंट बनेगी, चाहे वो हम MgBr2 यूज़ कर रहे हैं या BF3 एथरेट यूज़ कर रहे हैं। जो डोमिनेंट जो प्रोडक्ट होगी वो नॉन चिलेशन प्रोडक्ट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपाउंड 3 है दोनों में इन द प्रेजेंस ऑफ MgBr2 और BF3 एथरेट कंपाउंड 3 जो है वो डोमिनेंट हो रहा है, नॉन चिलेशन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट होगी। अगर हमारे पास जो R ग्रुप है वो स्टेरिकली क्राउडेड है, उसमें फिर लेविस एसिड का रोल जो है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपने इन बातों को माइंड में रखना है कि जब हमारे पास नॉर्मल जब चिलेशन नहीं हो रही होती, नॉन चिलेशन हो रही होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कायरल सबस्ट्रेट है जिसमें ऑलरेडी जो अबव द प्लेन जो ग्रुप मौजूद है वो ऑलरेडी अबव द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, तो हमारे पास जो न्यू एडिंग ग्रुप होगा वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा, और वो वाला प्रोडक्ट जिसमें वो बिहाइंड द प्लेन होगा वो डोमिनेंट होगी और वो नॉन चिलेशन प्रोडक्ट होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास लेविस एसिड हम यूज़ कर रहे हैं MgBr2 या BF3 एथरेट, तो MgBr2 जो स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है, इसकी मौजूदगी में हमारे पास जो चिलेशन प्रोडक्ट होगी सिन एंटिटी सिन प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या होगी, डोमिनेंट होगी, जिसमें हमारे पास दोनों ग्रुप अबव द प्लेन है और रोटेशन काज हो जाती है हमारे पास, तो वो हम जो है वो डोमिनेंट होगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग एजेंट हमारे पास जो नॉर्मल पोजीशन में जो नॉन चिलेशन जो प्रोडक्ट थी वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल पोजीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग एजेंट माइनर प्रोडक्ट विल बिकम डोमिनेंट प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी, और जो मेजर होगी वो माइनर बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो R ग्रुप है वो स्टेरिकली क्राउडेड होगा बहुत ज़्यादा, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो ये जो चिलेशन है लेविस एसिड की वो इतना रोल प्ले नहीं करेगी। देन हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन नॉन चिलेशन जो प्रोडक्ट होगी वो डोमिनेंट होगी। ठीक है, यू कैन सी इन द टेबल के हम ये जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हमारा जो ये सबस्ट्रेट है कायरल है, सो 2 आइसोमर पॉसिबल इट कैन ट्रांसफ़र ग्रुप अबव द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन। तो ये जो हमारे पास हमने फिर मैकेनिज़्म इसका जो है वो यहाँ पे देखा है कि अगर OR एंड R इज स्टेरिकली क्राउडेड देन नो चिलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो OR हैं या R हैं, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो कोई चिलेशन टेक्स प्लेस नहीं होगी। इफ़ इट इज़ नॉट स्टेरिकली क्राउडेड देन चिलेशन टेक्स प्लेस। अब हमने यहाँ पे R ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस को भी देखना है, अगर उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो चिलेशन नहीं होगी, अगर कम है तो चिलेशन होगी। तो चिलेशन के दौरान हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट हमने जो नॉर्मल हमने देखी थी, सबसे पहले तो आप इसका इस तरह से ले लें अंदाज़ा कि जब हमारे पास कोई लेविस एसिड हम यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो प्रोडक्ट डोमिनेंट होती है जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है जिसमें ऑलरेडी अबव द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस है या ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा, मैं आपको इस तरह रिपीट कर देती हूँ सारा कुछ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है ऑलरेडी मौजूद है।
ठीक है। इट मीन्स कि अबव द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हमारे पास जो एडिंग न्यू ग्रुप आएगा वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा और वो वाली प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगी। बनेंगी दो प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कायरल एंटिटी है, हम यूज़ करें तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, बट वन विल बी डोमिनेंट, अदर विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो डोमिनेंट प्रोडक्ट वो होगी जिसमें हमारे पास बिहाइंड द ग्रुप जो है वो बिहाइंड द प्लेन ग्रुप होगा। और इन द सेम वे अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसमें बिहाइंड द प्लेन जो है वो ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, बिहाइंड द प्लेन ग्रुप मौजूद है, तो हमारा जो एडिंग ग्रुप होगा वो अबव द प्लेन जाएगा और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं जब चिलेशन नहीं होती। बट ड्यू टू चिलेशन, जब चिलेशन हो जाती है रोटेशन की वजह से हमारे पास जो ऑलरेडी जो नॉर्मल हम कह रहे थे कि मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट माइनर बन जाएगी और जो माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर बन जाएगी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास नॉन चिलेशन जो प्रोडक्ट हैं वो उल्ट हो जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास OR या R ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड हैं तो हमारे पास जो रोल है लेविस एसिड का चिलेटिंग में तो वो कम हो जाएगा, उसमें नॉन चिलेशन प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी। ठीक है, सो ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा माइंड में। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि इसमें आप देख लें कि बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है। हम यहाँ पे जो है वो रिएक्ट कर रहा है डाइकार्बोनाइल, यहाँ पे सिस्टम है और ऑर्गेनोटिन के साथ रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो टाटोमराइजेशन काज कर रही है, जो मिड वाला जो कंपाउंड है वहाँ पे आप देख सकते हैं अडक्ट में टाटोमराइजेशन काज कर रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हैज़ बीन टेकन प्लेस। HCl हम जब ऐड करते हैं क्लोराइड रिएक्ट विद टिन एंड टेक इट ऑफ, जो टिन है उसको क्लोराइड जो है वो ले जाता है और पीछे हमारे पास जो ग्रुप है वो इसमें ऐड हो जाता है। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन। नेक्स्ट है हमारे पास ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें हम ट्रांसमेटलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैलेडियम हमने यूज़ किया है। पैलेडियम की Al2 जो है वो यहाँ पे L का मतलब है कि लिगेंड होते हैं पैलेडियम के साथ, वो लिगेंड ट्राइफिनाइल फास्फोरस हो सकता है। लिगेंड हेयर इज़ ट्राइफिनाइल फास्फोरस, 2 ट्राइफिनाइल फास्फोरस विद पैलेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और X जो है वो यहाँ पे हैलोजन जो है वो है। अब L2PD0 एड्स ऑक्सीडेटिवली एड्स बिटवीन बेंजीन एंड X, इनके दरमियान ऑक्सीडेटिवली ऐड हो जाता है। जब वो एडिशन होती है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से 2 हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास ट्रांसमेटलेशन होती है, जो ऑर्गेनोटिन है जो टिन के साथ लिगेंड हैं वो आ जाते हैं हमारे पास ब्यूटाइल। अब ये जो टिन के साथ जो लिगेंड हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके जो ग्रुप है वो ट्रांसमेटलेट होके यहाँ पे X की जगह आ जाता है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनोटिन है और ये जो ऑर्गेनोप्लेडियम हमने बनाया है इनके दरमियान ट्रांसमेटलेशन होगी। जो ऑर्गेनोप्लेडियम बनाया है उसके साथ जो X है वो टिन के साथ आ जाएगा और जो ऑर्गेनोटिन है जिसके साथ ऑलिफिनिक ग्रुप है वो पैलेडियम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये ट्रांसमेटलेशन हो गई है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसमेटलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे अरेंजमेंट हुई है, अरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है कि जिसकी वजह से L2PD0 यहाँ से रिमूव हो गया है और हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो यहाँ पे बन चुका है। आफ्टर रीअरेंजमेंट जो है कंपाउंड बन चुके हैं। ऑर्गेनोटिन आल्सो बीन यूज्ड इन स्टेले कपलिंग। अब ये हमारे पास स्टेले कपलिंग इसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास ट्रांसमेटलेशन के बाद जो रीअरेंजमेंट हुई है ये स्टेले कपलिंग है। स्टेले कपलिंग में हमारे पास यूज़ होता है ऑर्गेनोटिन। दिस इज़ अ ट्रांसमेटलेशन। वी हैव ओलेफिनिक X और इट इज़ एरोमेटिक। यहाँ पे जो X होता है वो ओलेफिनिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ sp3 देन पैलेडियम डज नॉट ऐड ऑक्सीडेटिवली। जब हमारे पास ये जो X है X की जगह हैलोजन नहीं होता, X के साथ जो है वो X ओलेफिनिक भी हो सकता है और यहाँ पे जो है वो ये एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे sp3 जो है वो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे X sp3 हो, हाइब्रिडाइजेशन रखता हो तो पैलेडियम जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं होता। तो X शुड बी ब्रोमीन, आयोडीन और ट्रिफ्लेट। इट कैन नॉट बी क्लोरीन, फ्लोरीन, मोनोफ्लेट, ब्रोसलेट। सो पैलेडियम ऐड ऑक्सीडेटिवली बिटवीन X एंड कार्बन।
तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो एक्स जिस कार्बन के साथ अटैच है, जो कार्बन हमारे पास मौजूद है, जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है सबस्ट्रेट में, वो कार्बन या तो एरोमेटिक होनी चाहिए या ओलिफिनिक होनी चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास सबस्ट्रेट में एक्स है वो इट शुड बी ब्रोमीन, आयोडीन और ट्रिफ्लेट, इट कैन नॉट बी क्लोरीन, फ्लोरीन, मोनोफ्लेट, ठीक है। सो पैलेडियम ऐड ऑक्सीडेटिवली बिटवीन एक्स एंड कार्बन, और X is replaced by allyl group which is coming from tin entity. This is Stille coupling. Stille is name of scientist who first of all make use of this entity. Organopalladium react with organotin and he observed transmetallation and resulting in the carbon-carbon new bond formation. So this is the another important example in which involve transmetallation, and this is a Stille coupling, and we have to focus on substrate that it contain carbon which should be aromatic or olefinic, and X should be bromine, iodine or triflate. It should not be chlorine or other entity, it must be bromine, iodine या ट्रिफलेट होना चाहिए, और जो कार्बन है या तो sp2 ओलिफिनिक या एरोमेटिक होनी चाहिए। हमने आगे नेक्स्ट ऑर्गेनोपैलेडियम हमने डिस्कस करने हैं वैसे, तो उसमें जो है वो कंडीशंस उसकी ये होती हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनोपैलेडियम जब ऐड होता है किसी भी एंटिटी में, तो ऑक्सीडेटिवली ऐड उस वक्त होता है जब हमारे पास एक्स या तो ब्रोमीन हो, आयोडीन या ट्रिफलेट हो, और जो कार्बन है वो एरोमेटिक या ओलिफिनिक हो, बट नॉट sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो ये कंडीशन है ऑर्गेनोपैलेडियम की। देन ट्रांसमेटलेशन जहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है, और स्टिले कपलिंग, and this is the very important used of organotin. Organotin also been used in Stille coupling. सो हेयर इज़ अ लेक्चर। आपको जो है वो कोई भी किसी किस्म का कोई जो है वो क्लियर ना हुआ हो कॉन्सेप्ट, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चिलेशन हमने डिस्कस की है कि किस तरह चिलेशन होती है और किस तरह चिलेशन प्रोडक्ट हमारे पास डोमिनेंट मेजर प्रोडक्ट बनती है, और किस तरह ट्रांसमेटलेशन हो रही है यहाँ पे। तो दीज आर द जो है वो मैकेनिज़्म। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हुआ हो, किसी किस्म की कोई भी आपको कोई मिस्टेक्स लग रही हो, तो वो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।